मुनीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आपके नॉर्थ फेस वाले जैकेट से लग रहा है कि ठंड शुरू हो चुकी है। आप श्रीनगर है इस वक्त? मैं इस वक्त श्रीनगर में हूँ। ठंड तो बहुत पहले शुरू हो गई, हाँ जी। लगभग अक्टूबर में शुरू हो गई। अभी तो बहुत ठंड है इस वक्त। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको मुनीर साहब का। मुनीर साहब एसेंशियली मैथ्स पढ़ाते हैं बच्चों को। मुनीर साहब आप ही बताएं अव्वल तो कि आप कहां से पढ़े और आपने पढ़ाई क्या की हुई है? एक्चुअली मैं यहाँ पे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, विच इज नाउ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT। जी मैंने वहां से सिविल इंजीनियरिंग की है। जी। एंड वहां से मेरा सफर शुरू हो गया पढ़ाने का भी। आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 20 years। कारगिल में जब कारगिल वार हुआ था तो हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे, हमारा एग्जाम डेफर हुआ था हम्म 99 में। हम्म। हजरतबल में ये हमारा कॉलेज है। तो वो एक स्पार्क थी जिससे मेरे को लगा कि यहाँ के बच्चों का जो फ्यूचर है वो बड़ा खराब हो रहा है इन खराब हालात से। तो मैंने ये मशल उठाई, ये जोत मैंने अपने हाथ में ले ली। तो आप पढ़ाते क्या हैं? मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ फॉर 10+1, 10+2 और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, और जो JEE और मेंस और एडवांस्ड है उनके लिए मैं पढ़ाता आप कह रहे हो कि आप 26 साल से पढ़ाते हो, आप झूठ काहे बोल रहे हो? 30 के ऊपर एक दिन की उम्र नहीं दिखती आपकी सर। हूँ। 20 years, not 26, 20 years। सर बट यू योरसेल्फ लुक नॉट अ डे ओवर 30। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं है। आई एम इन 40s। अरे माशाल्लाह सर, क्या बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आप इस वक्त कॉलेज में ही पढ़ाते हैं या आप कोचिंग क्लास चलाते हैं ना? एक्चुअली मैंने कॉलेज में भी पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है, स्कूल में भी पढ़ाया है। जी बट आई हैव टेकन प्री मैच्योर रिटायरमेंट इन 2018। जी। तो मेरे अपने कोचिंग क्लासेस पिछले 15 साल से चल रहे हैं। तो जी। मैं कोचिंग क्लासेस में ही पढ़ाता हूँ और कंटिन्यूअसली इस वक्त भी वहीं पढ़ाता हूँ। तो मुनीर साहब, अब कोचिंग क्लास आप चलाते हैं, पैंडेमिक आया, ऊपर से उसके कश्मीर में ऑब्वियसली इंटरनेट तो स्केची है ही, 2G पे आप कहां ऑनलाइन पढ़ाएंगे बच्चों को? पर आपने एक कंप्लीटली डिफरेंट जोन में लेकर गए आप आपके पढ़ाने की पद्धति को। व्हाट एग्जैक्टली डिड यू डू? देखिए, पेंडेमिक तो बाद में आया। हमारे जी यहाँ तो पहले अगस्त 5 आ गया और जबरदस्त क्लैम्प डाउन हो गया। जी बड़ा खतरनाक लॉकडाउन था। हमें अपने नेबर्स का नहीं पता कि वो जिंदा है कि नहीं, जी मतलब नेक्स्ट डोर नेबर का कोई पता नहीं था हमें। जी। तो उन हालात में मैंने स्टार्ट किया। 1 महीने तो बिल्कुल जबरदस्त कर्फ्यू यहाँ पे रहा। अगस्त तो बिल्कुल बंद ही रहा। जी लेकिन 1 सितंबर में यहाँ नसीम बाग मलबाग में रहता हूँ, यहाँ से 30 किलोमीटर ऑन फुट गया मैं। और टीचर्स को मैंने, जितने भी मेरे कोचिंग में टीचर्स हैं उनके घर गया। कुछ का तो पूरा एड्रेस पता भी नहीं था। तो जैसे तैसे करके पहले उनको मोटिवेट किया कि ये चीजें तो होती रही हैं, पिछले 20 साल से हम यही देख रहे हैं, लेकिन पढ़ाई एजुकेशन सफर नहीं करना चाहिए। तो खुदा का शुक्र है कि उन्होंने इस पे अग्री किया। फिर मैं कुछ स्टूडेंट्स, जो मेरे कोचिंग क्लासेस डाउनटाउन के हार्ट में है ये बिल्कुल, जो कि मतलब बिल्कुल ना सिटी का, एक तो श्रीनगर है, दूसरा श्रीनगर की सिटी, और सिटी का भी सेंटर है शहर खास, मैं वहां से हूँ। तो एक्चुअली वहां पे कुछ स्टूडेंट्स थे तो उनके घर गया मैं एक एक करके। तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2019 में मैंने स्टार्ट किया, जिसपे कुछ दिन बाद हर फ्राइडे को हम वहां बंद रखते थे। रखते तो संडे को थे, लेकिन फ्राइडे थोड़ा ज्यादा डिस्टर्बेंस रहती थी। तो हर फ्राइडे मेरे को थ्रेट लेटर्स आती थी मेरे ऑफिस में, खिड़की से, भैया पूरी दुनिया एहतजाज कर रही है, इस वक्त क्लैम्प डाउन है, 370 एब्रोगेट हो गया है, सारे इस वक्त ये कर रहे हैं, तुम कहाँ से अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। मैंने कहा भैया मैं अपॉलिटिकल इंसान हूँ, मेरे को ना उनसे कोई काम है ना इनसे कोई काम है, मेरे को बस अपने कलम अपने पेन से काम है। आप जिस हद तक जा सकते हैं आप उस हद तक जाओ। मुझे अपने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो मैं रुका नहीं, लेकिन एक चीज मैंने और की, मैंने न स्टूडेंट से न टीचर से ये शेयर किया, ये तो बाद में पता चला उनको। और उसके बाद पेंडेमिक आ गया आपका मार्च में।
मार्च तक तो हमारा स्मूथली चला था। हमारे यहाँ सेशंस दिसंबर होते हैं, नवंबर दिसंबर, तो बड़ा स्मूथली चलता रहा। मार्च में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में इतना ज्यादा पैनिक था कि घर में एक दूसरे के, आपको तो पता है, वो तो मेरे को डिटेल नहीं बतानी है। फिर अप्रैल तक मैं तो ऐसे ही कोशिश करता रहा कि 2G पे पढ़ाऊं, लेकिन पहले तो 2G भी नहीं था, इंटरनेट था ही नहीं अप्रैल में यहाँ पे, 2G बाद में आ गया। और मैं मैथमेटिकली उसको 2G भी नहीं कहता हूँ, इट इज 0G फॉर मैथमेटिक्स टीचर, बिकॉज फॉर मैथमेटिक्स यू हैव टू अपलोड एन इक्वेजन, यू हैव टू राइट अ बिग इक्वेजन जो एक पूरे बोर्ड पे आती है। उस स्पीड पे तो 4G पे हमें दिक्कत होती है, आज तो 5G का जमाना है, तो 2G तो कोई, वो तो 0G हो जाता है। तो फिर फाइनली मेरे को ये आइडिया आ गया, मैंने स्टूडेंट्स को, हमारे घर में थोड़ा लॉन भी है यहाँ पे, उनको कहा हम ओपन ईयर में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो लगभग मई में ये शहर स्टूडेंट्स आ खास गए। में, ये शहर खास में नहीं नहीं, शहर खास में तो हमारा कोचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सेंटर। पुराना घर है। नया घर जो है वो यहाँ पे नसीम बाग साइड में है, दरगाह हजरत बल यूनिवर्सिटी के नजदीक, डल लेक के नजदीक। आप तो बहुत कश्मीर आए हैं, आपने तो बड़ी फिल्में यहाँ पे की होंगी। नेगीन के नजदीक है ना ये तो। जी जी हाँ, एग्जैक्टली, निगीन के नजदीक, बस 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 बस। निगीन जी से थोड़ा ही पास में। जी। तो इनको मैंने बोला कि आप घर आ जाओ, तो घर आ गए बच्चे। और थोड़े से मतलब हम ओवर कॉशियस थे और एप्रहेंसिव भी थे कि पैंडेमिक है, लेकिन बच्चों को बड़ा एसओपी फॉलो करके, सैनिटाइजर, डबल मास्क, और जितना दूरी कहते थे उससे भी ज्यादा, तो उस दूरी पे मैंने घर में थोड़े से बच्चों को पढ़ाया लॉन में। लेकिन जब नंबर बढ़ गया तो मुझे लगा कि अब ये यहाँ सेफ नहीं है। देन आई चूज one of the biggest grounds of Safe, J&K. your meaning safe from the perspective of the pandemic and from the perspective of social distancing. Exactly. जी From the perspective of COVID-19. जी So I thought for जब स्टूडेंट्स का नंबर ग्रो हो गया, जी तो मेरे को लगा कि अब ये जगह काफी नहीं होगी, ये तो 100 बच्चे जब बैठेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो मैंने यहाँ पे, जहाँ पे 2 लाख लोग नमाज पढ़ते हैं, जैसा कि आपका, मैं तो मुंबई बड़ा रहा हूँ, जैसा कि बाइकल्ला का मैरीन ड्राइव में बड़ा कब्रिस्तान है, उससे भी बड़ी जगह है ये। तो वैसे ही एक्चुअली मैंने फिर स्टार्ट किया इधर ईदगाह में। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जून का महीना चल रहा था, जून जुलाई में यहाँ बड़ी गर्मी पड़ती, बहुत ज्यादा। और 8 बजे के बाद मॉर्निंग में इंसान वहां ग्राउंड में ओपन में बैठ नहीं सकता था। तो मैंने रात के टाइम स्टार्ट किया, 4 बजे मैं वहां गया सर्वे करके, और मैं एग्जैक्टली देखता रहा कि एग्जैक्टली कब सन राइज हो रहा है। पहली किरण जब पड़ती थी, बच्चे पहले ही वहां थे, तो हम लिखना, उससे पहले थोड़ा डिक्टेशन करते थे। वो मोबाइल टॉर्च लेके देखते थे, मैंने उसकी पिक्स भी शायद आपको सेंड की है। वाह 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 वाह। तो इसमें ऊपर वाले ने बड़ी कामयाबी दी। स्टूडेंट्स मैंने 10+2 के पहले 10-20 लिए, तो लगभग 80 पे नंबर पहुंच गया। मेरा गला भी उतना काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो, मान के चलिए, आपकी पूरी चौपाटी का फ्लाईओवर एक एंड से दूसरे एंड तक जितना लंबा है ना, वहां से मेरे को चिल्लाना पड़ता था, और बोर्ड पे जितना दिखता था वो देखते थे, बाकी मेरे को सामने होके बच्चे को डिक्टेट करना था, क्योंकि वाह। लोगों को बड़ा दूर बिठाया। जी तो जी जी। ऐसे में एक जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट सुबह बड़ा कैमरा लेके आ गया। मैं बड़ा डर गया, मैंने कहा अभी लोग सब घरों में है, लेकिन शायद ये मतलब डिस्करेज हो जाएगा। उमर गनाई है ये उसका नाम, कश्मीर मॉनिटर से लोकल है वो। जी जी तो जी। उसके बाद मेरे को याद भी नहीं है कि कितने, 600, 700, 800, मेरे को नहीं पता कितने अखबार आए। न्यूयॉर्क टाइम्स आ गया, वॉशिंगटन पोस्ट आ गया अमेरिका का, टेलीग्राफ आ गया यूके का, द इंडिपेंडेंट, बीबीसी, अल जजीरा, मतलब मेरे को अब याद भी नहीं है कितने आगे, और सब ने अप्रिशिएट किया, बिकॉज आई वाज द फर्स्ट वन टू टेक इट टू द लेवल ऑफ 100+ स्टूडेंट्स इन द ओपन, एंड दैट टू इन द मॉर्निंग, एंड दैट टू इन द हार्श समर। और 8 बजे तक हम खत्म करते थे, 4:30 मैं पहुंचता था, 4:45, 5 बजे क्लास स्टार्ट, और 8 बजे तक सारी क्लासेस खत्म करके बच्चे घर पहुंच जाते थे। उसमें हमने एसओपीज बड़े सख्त रखे थे। अपनी चेयर लानी है, हर दिन अपनी चेयर, क्योंकि मिंगल नहीं होना है, उस पे बैठना है। हम अपने बोर्ड खुद ले आते थे, व्हाइट बोर्ड्स, और जो उसके स्टैंड्स वगैरह। हर दिन मेरे को 6 किलोमीटर सुबह ट्रैवल करना पड़ता था, वो बोर्ड्स उतारने पड़ते थे। और जहां गाड़ी रुकती है वहां से, जहां हमने ओपन एयर क्लास रखी थी, वहां तक भी डिस्टेंस लगभग 1/2 किलोमीटर थी, क्योंकि गाड़ी अंदर ग्राउंड में नहीं जाती है, वो नमाज की जगह है।
उसमें बड़ी अप्रिसिएशन मिल गई। और उन बच्चों का कुछ दिन पहले एग्जाम था, अभी भी चल रहा है 10+2 का, तो उनके पेरेंट्स, कल भी मेरे को एक पेरेंट फोन कर रहा था, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट, बहुत ज्यादा दुआएं उसने दी। और मैंने एक और चीज की थी, मतलब मेरी क्लास में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि कोई बच्चा मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है। मैंने तीनों, मतलब मैं तो ज्यादा, यहाँ मेजोरिटी तो मुस्लिम्स की है, मैंने ढूंढ ढूंढ के सिख स्टूडेंट्स को लाया, हिंदू स्टूडेंट्स को लाया, ताकि ये एक मतलब एक पूरा माहौल बन जाए। क्योंकि हाँ, हमारी कंट्री जो है ना, थ्राउट वर्ल्ड जितनी कंट्रीज है, उनका वॉर बजट, सिक्योरिटी बजट नंबर 1 पे होता है। मैं एक मैसेज देना चाहता था कि एजुकेशन बजट पहले नंबर पे हो, और हम नेशनलिज्म से राइज होके ह्यूमैनिज्म पे, ह्यूमैनिटी पे काम करें। ये तेरा मेरा छोड़ के हम पूरी, हमारी जो माँ, हमारी जो मदर है वो अर्थ है। कश्मीर बाद में, इंडिया बाद में है, पाकिस्तान बाद में है, अमेरिका बाद में है, पहले हम अर्थ के, हम मदर अर्थ के बच्चे हैं। वाह, तो एक जमीन, एक एजुकेशन और एक इंसानियत, क्या ये बात लोगो था। है। तो मुनीर साहब, आपने जो आपने दिक्कतें फेस की, या आपको ये फील किस तरह आई, आपने किस तरह शुरू किया, ये तो हमें एक सेकंड, आपके कोचिंग क्लास का नाम बताइए। कोचिंग क्लास का मैंने कभी नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं पर्सनल गेन्स के लिए कुछ नहीं करना चाहता था। अब आपने पूछ लिया, हमारे कोचिंग क्लास का नाम है गाश, और गाश एक लोकल टर्म है। गाश का मतलब है रोशनी, तो उसका पूरा नाम है गाश द लाइट ऑफ नॉलेज। यही मैं सुनना चाह रहा था, मैंने इसलिए आपसे नाम बुलवाया। पर जी ये जी बताइए कि ऑफ कोर्स आप तो 30 किलोमीटर चल के बाकी टीचर्स के यहाँ गए, आपने उन्हें मोटिवेट किया, आपने कहा कि हमें करना चाहिए। पर जी। आपको जो आपके स्टूडेंट्स है, जो बच्चे थे, जो पढ़ नहीं पा रहे थे, उनके मैसेजेस आए होंगे, उनकी क्या परिस्थिति थी ये क्लास शुरू होने से पहले? क्लास स्टार्ट होने से पहले वो डिप्रेशन में थे। ओए देखिए, भाई। यहाँ कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जब से हम भी स्कूल गए 90 से अभी तक, पूरी स्कूलिंग कभी किसी साल नहीं हुई। थोड़ा सा 2000 से 2006 तक, थोड़ा ये 5-6 साल थोड़ा डिस्टरबेंस फ्री रहे। बाकी 90 से 89 से आज के दिन तक कोई ऐसा साल नहीं जिस साल में आपके स्कूल्स कॉलेजेस बंद नहीं हुए। लेकिन जो इस वाले बैच के बच्चे हैं, उन बेचारों ने तो स्कूल बिल्कुल देखा ही नहीं। उन्होंने हर साल में लगभग एकेडमिक सेशन के क्रूशियल 4-4, 5-5 महीने जाया किए। तो वो डिप्रेशन में चले गए थे। मैंने ऑनलाइन भी स्टार्ट किया, उनके पास, कुछ के पास नेट था, कुछ के पास नहीं था, और उससे वो और ज्यादा परेशान थे। तो उनके उस डिप्रेशन लेवल को मैंने एज अ टीचर महसूस किया। बिकॉज एक टीचर और एक पेरेंट बच्चों की आंखों को पढ़ सकता है, और उन आंखों में जो मुझे दिखा वो यही था कि हम डिप्रेशन में है, हमारा बचपन बिल्कुल महरूम हो रहा है, और अरे, एक ऐसी चीज से महरूम हो रहा है जो खाने पीने से भी इंपॉर्टेंट है। आप एक दिन नहीं खाएंगे, आप एक दिन कपड़ों के बगैर है वो भी चलेगा, लेकिन अगर आप एजुकेशन के बगैर है, तो आपका हर एक जो फील्ड है वो वीक होगा। देखिए, वायरस का इलाज निकला, किससे निकला? जब आप एजुकेटेड। जी जी हम जी इस जी। वक्त टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं, तब कर रहे हैं जब टेक्नोलॉजी ने इतना बूम किया। तो जी जी नंबर 1 पे एजुकेशन, शिक्षा। कोई दुनिया का मजहब ऐसा नहीं जो इसको दूसरे नंबर पे रखता। जी। हर जगह पहले इसी का इल्म। हमारे कुरान शरीफ में पहली आयत ही यही नाजिल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक। पढ़ो, अल्लाह का नाम लेके वाह वाह पढ़ो, से वाह पढ़ो। ठीक है ना? वाह। तो आपके वेदास में या गुरु ग्रंथ साहिब में या कोई भी मुतबरक किताब मजहबी हो, उसमें इल्म का, शिक्षा का बड़ा ज्यादा इस पे स्ट्रेस दिया गया। इन बच्चों को ये हमने कहा, लेकिन इनको मौका नहीं मिला अपने घरों से निकलने का। कभी स्ट्राइक, कभी कर्फ्यू। मैं दोनों को आपके माध्यम से, मैंने हमेशा इस मीडिया के माध्यम से दोनों की बहुत ज्यादा मैं कहूंगा लिटरली उनको मैंने मतलब एहतिजाज किया, प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट दीज थिंग्स, कि आप एजुकेशन को पॉलिटिक्स फ्री रखो। आपकी स्ट्राइक से और आपके कर्फ्यू से, मैं इशारों में ही समझा रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। एजुकेशन को एटलीस्ट फ्री तो रखो, जैसे खाने पीने को आप फ्री रख रहे हो। खाना पीना तो हर दिन हो रहा है ना आपका। आपकी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो तो चल रही हैं, लेकिन सिर्फ एजुकेशन सबसे ज्यादा कश्मीर में सफर हुई। यहाँ टूरिज्म बहुत सफर हुआ, यहाँ इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हुई।
इन हालात से, लेकिन जितना एजुकेशन बैक फुट पे आ गया उतना कोई नहीं आ गया। और तो इस आप वजह से बच्चों की जो हालत थी ना, तो वो इतनी खराब थी, इस वजह से मेरे को आउट ऑफ बॉक्स अनऑर्थोडॉक्स सोचना पड़ा। और आप कहते हैं ना, मोहब्बत तुमको अंदाज़े मोहब्बत खुद सिखा देगी। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो बहुत मुझे बताइए कैसे बहुत फिर मेरे दिमाग में मुनीर साहब, खुदा की मेहर बनी रहे, बिकॉज आप कई मायनों में एक हीरो हैं। पर आते हैं फिर से कोविड पे। अब आपने पहले तो अपने घर के लॉन में कुछ बच्चों को सिखाना शुरू किया, करेक्ट है? जी, अब जी। जब आपने शुरू किया तो कोविड, मतलब किस, कहां परचम लहरा रहा था कोविड अपना, किस हाइट पे था कोविड? तो क्या आपके जो आस पड़ोस वाले हैं उनको ये डर नहीं लगा कि कहीं हमें इन्फेक्शन ना लग जाए? मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे घर में मेरी मदर, शी इज़ जी। एलिंग, शी इज़ सिरहोसिस पेशेंट, उनका हाँ। लिवर फेलियर है। हाँ। तो उस वजह से ये बहुत बहुत जबरदस्त मेरे को, मतलब मैं उनके कमरे में जाता ही नहीं था उन 4 महीने 5 महीने, जब तक उनका कोर्स खत्म हो गया। वहां से आके वॉशरूम में पहले ही डेटॉल का पूरा पानी का एक बकेट अपने ऊपर बहा के फिर मैं उनके पास, बड़ा अप्रहेंसिव, मतलब दिल धड़क धड़क रहा था कि कुछ भी कहीं भी हो सकता है। लेकिन जो मैंने लिटरली वो मशाल हाथ में उठाई थी, उसकी जो मैं कहूँगा शक्ति जिसे आप कहते हो, उसकी जो मेरे को वो एक रूहानी ताकत थी, उससे ये सारे मसले मेरे को बड़े आसान लगे। वरना बड़ा मुश्किल था। आस-पड़ोस की बात तो छोड़िए, मैं तो अपने घर की बात कर रहा हूँ। मेरे घर वाले परेशान थे क्योंकि हमारे घर में बड़ा एक गंभीर मसला अभी भी चल रहा है, उस वक़्त भी चल रहा था। हमारी मदर बहुत मतलब बीमार हैं, तो बड़ा मुश्किल था। और मुझे नहीं पता कि ऊपर वाले ने कैसे ये शक्ति दी और कैसे ये हिम्मत दी और हम ये काम कर सके। किसी बच्चे को किसी दिन गलती से मास्क साथ नहीं होता था, उसको हम वापस भेजते थे, 10 किलोमीटर दूर से वो आता है, तो एलो नहीं करते थे। एक बार ये हुआ था तो दूसरी बार किसी ने ये गलती की भी नहीं। तो तो ये मुझे नहीं, ये तो आपने आपके घर की बात की और आपकी तरफ से जो एसओपीज आपने फॉलो किए इसकी बात की, जी, लेकिन जी, जब बच्चों को आपने पहले बताया कि हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं मेरे ही घर के लॉन में, जी, तो जी। बच्चों का पहला रिएक्शन क्या था? थे तो वो डिप्रेस्ड कि हम पढ़ नहीं पा रहे। तो एक तरह से खुशी हुई होगी बच्चों को कि पढ़ने का मौका मिल रहा है, पर उनको घबराहट नहीं थी कोविड-19 को लेकर? देखिए, ये जो एज होती है, आप भी स्कूल कॉलेज में जब अपने क्लासमेट्स को मिस करते हैं ना, तो उसकी एक फ्रस्ट्रेशन की एक पीक लेवल आती है। हम्म। और वो जो लाइफ होती है, हम्म। आपकी मूवी रहना है मेरे दिल में, आप देखिए उसमें आपने कितनी ज़बरदस्त कॉलेज लाइफ दिखाई है। तो हम्म। इंसान क्रेव करता है, जो भी कॉलेज नहीं गए होते हैं, वो कहते हैं कि हम कब जाएँगे। हम्म। ऐसे ही स्कूल में जो इन बच्चों की 10+1, 10+2 में जो आपने इनको मतलब ज़बरदस्त एक माहौल स्कूल में दिया होता है। वो पिछले 2 साल से मिसिंग था। 19 में भी स्कूल नहीं गए, 20 में भी नहीं गए और 16 में तो पूरा साल लगभग नहीं गए। तो ये फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा थी कि ये ज़्यादा था और ये जो आप कह रहे हैं ये कम था। यानी एप्रीहेंशन ऑफ कोविड, उससे डर कम था। तो ये जीत थी और इस जीत ने उनको आगे लाया। लेकिन साथ में उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। इतना ज़्यादा कि मतलब लिटरली लोग एजुकेट हो गए कि कोविड की इन्फॉर्मेशन, वो एक-दूसरे से हाथ तो दूर की बात, दूर से ही वेव करते थे और मास्क, कभी उनको मास्क उतारने का 1 सेकंड भी नहीं मिलता था। वाह। और सैनिटाइज़र हमेशा साथ अपना। वाह। इवन वाह। मैंने कहा ना, चेयर भी साथ अपनी थी। लेकिन खुश वो बहुत थे कि इन हालात में भी कोई ये एक मतलब नया काम था। उन दिनों तो अभी कहीं नहीं हुआ था ये। उसके बिल्कुल। बाद आउट वर्ल्ड इस पे बहुत ज़बरदस्त, कुछ ने तो मुझे देख के किया, कुछ ने खुद किया, लेकिन उसके बाद ये ओपन ईयर स्टार्ट हुआ। जी, बिल्कुल। तो मुनीर साहब, आप कह रहे थे कि 10+2 की एग्जाम्स अभी चल रही है, करेक्ट है? जी, 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 आपने जी। कितने 10+2 के बच्चों को पढ़ाया है? मैंने इस साल तो बहुत कम पढ़ा है, लेकिन पिछले 20 साल में लगभग मैंने ओवरऑल में तकरीबन 25,000 स्टूडेंट्स पढ़ाए होंगे। फैंटास्टिक मुनीर साहब, यू हैव रियली, यू मेक अस फील स्मॉल, बिकॉज हम, नॉट इन अ बैड वे, आप इंस्पायर करते हैं हमें। पर आप जो कर रहे हैं, आपने जो किया है, वो हमें सोचना भी हमारे लिए मुश्किल है मुनीर साहब। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू मुनीर साहब, एंड रियली रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, देखिए। अरे मैं तो आई एम फीलिंग हम्बल दैट आई एम टॉकिंग टू अ स्टार। अरे तो मैंने सर, कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा मौका मिलेगा। इज्जत तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन आप जो इज्जत दे रहे हैं, हम उस काबिल नहीं है।
हाँ, हम पूरी जो कंट्री है ना, उनके लोग उनके साथ, मैं मुंबई में बहुत रहा हूँ, साउथ में बहुत रहा हूँ, मेरे 8-10 साल पूरी ज़िंदगी के अगर मिला के जोड़ेंगे वहाँ है। लेकिन जो कुछ ऐसे भी लोग हैं, जिनसे प्यार नहीं मिला, लेकिन उनके लिए मैं एक ये कॉपलेट कहना चाहता हूँ, दिल क्या चीज़ है, हम जान भी दे देते, तुमने चाहा ही नहीं, चाहने वालों की तरह। हमारे तो दिल खुले हुए हैं। क्या ऐसा बात, क्या बात। आप बस इंशाल्लाह मुनीर साहब, जल्द होती है मुलाकात। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक You यू वेरी take मच। care, sir. Thank मिस यू। you. थैंक God यू। bless you, sir. God bless you. Take गॉड care. ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक